महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाद। छह डाला में दौलत राम जी ने मोह के लिए मदरा की उपमा दी है। जहाँ 8 कर्मों के उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ पर भी मोह को शराब के उदाहरण के माध्यम से समझाया है। मदिरा गाफिल करती है, भ्रमित करती है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इसीलिए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में राजर्षि अमोघवर्ष प्रश्न कर रहे हैं कि मदरेव मोह जनकः कः, मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है। उत्तर में कह रहे हैं स्नेह। राग जो है वो वैसे तो मोह की संतान राग और द्वेष होती हैं और उसमें बंधन का कारण राग और द्वेष ही होता है। इसलिए तत्वारसूस में स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारच। कि जो राग से युक्त होता है वो बंधन को प्राप्त होता है और जो विराग से युक्त होता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है कि पदार्थों में राग मत करो। भगवान के लिए संज्ञा वीतराग की दी जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि द्वेष किसी के प्रति ना हो, लेकिन अपने शरीर के प्रति, अपनों के प्रति राग तो बहुत समय तक विद्यमान रह सकता है। सबसे आखिरी में जहां कर्मों का क्षय होता है, सबसे अंत में लोभ कषाय जाती है। इसलिए जिसका राग भी यदि चला गया है, इसका मतलब द्वेष तो पहले ही जा चुका है। राग द्वेष की परिणति जीव की सतत चलती रहती है और उसके कारण ही संसार का कारण बनता है। कैसे कैसे जो है स्नेह की परिणतियां होती हैं। पहले अपन जिस उदाहरण को दिया गया है कि मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला स्नेह कहा है, तो मदिरा के बारे में भी थोड़ा विचार करें। मदिरा भी जो पीता है वो गाफिल हो जाता है। आप लोगों ने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे होंगे मदिरा पान करने वालों के। आचार्य पद्मनंदी जी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कैसे जो है सड़कों पर पड़े रहते हैं और स्वान के माध्यम से उनकी कैसी स्थिति बनती है, इसका चित्रण उसमें किया है। एक पति शनिवार का दिन था और अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में गया और वहां पर सोच रहा था जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन पीने में लग गया। एक के बाद एक करते करते देखा तो रात के 2:30 बज गए।
सोचता है जल्दी से घर पहुंच जाऊं, तो एक छोटा रास्ता शॉर्टकट लेता है और पैर लड़खड़ा रहे थे तो एक गुलाब की झाड़ियों में जो है वो गिर पड़ा। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। जैसे तैसे घर पहुंचा। आधा घंटा तो चाबी का छेद ढूंढने में निकल गया। फिर अंदर पहुंचा तो देखा सुकून का माहौल था कि पत्नी सो रही थी। उसने जाकर के मिरर के पास में अपने चेहरों के घावों को देखा जो गुलाब की झाड़ियों से छिद गए थे, और उसने मरहम पट्टी की और जाकर के सो गया। सुबह सुबह बाल्टी भर पानी उसके ऊपर जैसे डाल दिया हो, ऐसा उसको लगा और उसकी नींद खुली। उसने पत्नी से कहा कि अरे आज तो रविवार है, आज क्यों उठा रही हो? पत्नी ने कहा कि तुम फिर पी करके आ गए। वो कहता है कि तुम्हारी सौगंध 6 महीने पहले मैंने जब से छोड़ा है तब से एक भी बूंद नहीं पी। पति उसकी बाह पकड़ करके खींचती है और जहां पर उसने मरहम पट्टी की थी वहां पर लेकर के दिखाती है उसको। तो वहां पर दृश्य देख करके उस मिरर के ऊपर बहुत सारी पट्टियां और ट्यूब का जो ऑइंटमेंट था वो वहां पर लगा हुआ था। समझ गए आप लोग? मिरर में देख रहा है शराबी और जहां घाव उसको समझ में आ रहा है वहां पर पट्टी लगा रहा है। ऐसी गाफिलता जो है मदिरा के कारण आती है। तो ऐसे ही जो है राग की परिणति, स्नेह की परिणति होती है। कहां तो सीता जब अग्नि परीक्षा में धर्म का प्रभाव उन्होंने दिखा दिया, शील का प्रभाव दिखा दिया, और उसके बाद में श्री राम कहते हैं चलो अब महापट्ट देवी का पद संभालो। और उस समय में उसने कहती हैं कि हमने संसार देख लिया है, अब हम इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते। और जब अपने केश लौंच करते हुए एक लट जो है अपने बालों की उनके हाथ में रखती हैं, उसको देखकर ही श्री राम बेहोश हो जाते हैं। और जब तक उनको होश आता है तब तक सीता पृथ्वी माता में समा जाती है। पृथ्वी माता यानी पृथ्वीमती माता जी के संग में समा जाती हैं, दीक्षित हो जाती हैं। और जब श्री राम जाते हैं तो बड़े विभ्रम के साथ में वहां पर उनको देख करके और उनके लिए बंदामी प्रेषित करते हैं। इसलिए पहले जो है सीता का नाम लिया जाता है, बाद में राम कहते हैं। सीता राम बोलते हैं तो सीता ने पहले राम के पहले चारित्र को अंगीकार किया। और ऐसी तपस्या की कि उनका शरीर इतना दुर्बल आखिरी में संलेखना के समय हो गया कि जैसे किसी डंडे के ऊपर कोई वस्त्रों को लपेट दिया जाए, ऐसा उन्होंने संलेखना के माध्यम से आखिरी में अपने शरीर को और अपनी कषायों को क्रश कर लिया। और शरीर को छोड़ करके जाकर के 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में उत्पन्न हुए। और यहाँ जब लक्ष्मण का निधन हो गया, 6 महीने तक उनका जो मोह का साम्राज्य था वो दूर हुआ। उसके बाद में श्री राम ने दीक्षा ली
और अंत में ध्यान में लीन थे, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से वो सीता का जीव प्रतीन्द्र वहां पर देखता है और उस समय में कि ये यदि छपक श्रेणी पर आरोहण कर गए तो अभी निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, इनको अभी जो है निर्वाण प्राप्त नहीं करना चाहिए, अभी तो इनको ऐसा ध्यान करना चाहिए जिसके माध्यम से ये स्वर्ग में आ जाएं, फिर हम लोग साथ साथ में भ्रमण करेंगे, फिर पुनः जो है धरा पर आकर के और फिर उस भव में जो है तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे भाव से शुक्ल ध्यान को प्राप्त ना हो जाएं, वो प्रतीन्द्र पुनः सीता का रूप बना करके और उनके ऊपर उपसर्ग करता है। ये स्नेह की परिणति है। जब वो चलायमान नहीं होते तो बहुत सारे राजकुमारियों के साथ में फिर जो है पुनः बार बार कई बार प्रयास करते हैं, तो राग की परिणति, स्नेह की परिणति इस प्रकार से मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाली होती है। जब कृतांत वक्त्र सेनापति, जिनके लिए सीता को वन में छोड़ने के लिए कहा गया था, वो वन में छोड़ करके आते हैं और मन में सोचते हैं कि दास की स्थिति कितनी खराब होती है कि जो नहीं करने योग्य भी कार्य होता है वो भी उसको करना पड़ता है। अब मैं ये दासत्व को नहीं स्वीकार करूंगा, अब मैं जो कार्य कर लिया है उसका प्रायश्चित तभी होगा जब मैं दीक्षा धारण करूंगा। श्री राम से आकर निवेदन करते हैं। श्री राम कहते हैं, कठिन तपस्या का कैसे पालन करोगे? धरा पर शयन करना, पैदल विहार करना, एक बार भोजन करना। कृतांत वक्त्र उस समय कहते हैं कि जब हमने आपके स्नेह को छोड़ दिया, आपका जिसको स्नेह प्राप्त है उसको त्याग करने के लिए जो तैयार हो गए, तो बाकी सब चीजें उसके आगे क्या कठिन है। स्नेह का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। जो राग में मोह के कारण डूबा रहता है, कहां तक इतना राग भी हो सकता है, ऐसी चीजों से भी, अचेतन पदार्थों से भी राग हो सकता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जिनदत्त चरित्र में एक वर्णन किया है कि जहां मंदिर में निर्माण हुआ है वहां पर पुतलियां बनाई हैं कलाकार ने। उन पुतलियों को देख करके सेठ का पुत्र मोहित हो गया और ऐसी स्थिति हो गई कि सब कुछ उसने छोड़ दिया, बस उसको प्राप्त करना है। मित्रों के माध्यम से सेठ को पता पड़ा और सेठ ने जाकर के जिस कलाकार ने उस पुतली का निर्माण किया था उससे पूछा, भाई तुमने इसका निर्माण किया है, कहीं तो देखा होगा इसको? तो वो कहता है कि हाँ, ये फला फला नगर के सेठ की पुत्री है। और फिर उसको जो है प्राप्त करने के लिए सेठ पुरुषार्थ करता है अपने पुत्र वधू बनाने के। राजा भोज रूप बदल करके अपने प्रजाजन के हालचाल जानने के लिए जाते थे। एक बार एक झोंपड़ी में उसने आवाज सुनी और वहां पर झोंपड़ी का जो छेद था उसमें एक नववधू वहां पर दिखलाई दी और उसको देख करके राजा भोज वहां पर मोहित हो गए और उन्होंने उसको बाहर बुलाने के लिए एक जोगी का रूप बनाया है। भिक्षाम देही, इन शब्दों का उच्चारण किया। वहां पर वो कहती है कि मैं अभी अपने पति के लिए भोजन करा रही हूं, आम का रस निकाल रही हूं,
आम का रस निकाल करके मैं भी आती हूँ और रस निकालते समय कहती है कि ये आम आज रस नहीं छोड़ रहा है, क्या राजा के मन में विकार आ गया है? पति कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? पत्नी कहती है कि या तो राजा के मन में विकार आया है या मेरे मन में विकार आया है, और मैंने तो आपके अलावा सबके प्रति जो है भाई, पिता और पुत्र की दृष्टि से ही देखा है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। इसका मतलब है ये रस नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है राजा के मन में विकार उत्पन्न हुआ है। इधर राजा के कानों में वो शब्द पड़ रहे हैं और राजा सोचता है धिक्कार है, और उस समय में पश्चाताप करते हैं, और उधर रस छूटता है उस आम का, तो वो नववधू कहती है कि लगता है कि राजा अपने ही आंगन में पधार चुके। फिर पति कहता है कि तुम कैसी बातें करती हो? जहां राजा भोज के मन में पश्चाताप के भाव थे वो पहुंच जाते हैं अंदर और उसके पैरों में गिर करके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि धन्य है हमारा देश जहां पर ऐसी शीलवती नारियां हैं जिन्हें इस प्रकार का जो है शील के माध्यम से भी भान हो जाता है। लेकिन यहाँ परिणति अपन देख रहे हैं स्नेह की, राग की परिणति के बारे में। राग और द्वेष की परिणति दोनों, क्योंकि जहाँ पर राग होता है वहाँ पर द्वेष भी स्वयमेव पहुँच जाता है। किसी ने प्रश्न किया था कि पंच परमेष्टि से राग है तो फिर द्वेष की बात कहाँ? नहीं, प्रशस्त राग में ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अप्रशस्त राग होता है, जहाँ पर राग होता है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरों से द्वेष किए बिना नहीं रहता। उसके प्रति यदि कोई कुछ कहता है तो भी उसके मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। राग द्वेष की परिणति, स्नेह की परिणति के माध्यम से जीव एक भव से भवांतर और संसार का परिभ्रमण इन्हीं के माध्यम से चलता रहता है। जब एक नट की पुत्री को सेठ के पुत्र ने देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गया। पहले एक बार हमने सुनाया था कि नीति का श्लोक कि कन्या वरते रूपम, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, एक दूसरे के रूप को देख करके मोहित होकर के उसको स्वीकार करने की भावना रखते हैं। कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान इतरे जना। माता जो है चाहती है कि हमारा दामाद अच्छे पैसे वाला हो, पिता चाहते हैं योग्यता हो, बंधु वर्ग चाहता है अच्छे कुल में विवाह हो, और बाकी सब लोगों को तो अच्छी मिठाई से संबंध रहता है, मिठाई खिला दो वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन राग की परिणति क्या नहीं कराती। यहाँ पर जो है नट पुत्री के ऊपर मोहित हो गया। एक घटना सुनी थी कि जहां पर एक झाड़ू लगाने वाले के प्रति मोहित हो गई लड़की। कैसी आंखों पर राग की पट्टी बंध जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई कितना भी समझाए। और जब वहां पर पहुंची जहां पर सूकर भी पालते हैं, ऐसे घर में पहुंच गए। और वो जो है वीडियो बनाने लगा, तो उसने पूछा कि आपको वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है, जब तुम नहीं रहोगी तो उस समय में देखने के लिए वीडियो बना रहे हो। और
अपनी ही पत्नी जिससे विवाह किया है उसको वेश्यावृत्ति में झोंकने के लिए तैयार हो। जब आंख खुली तब उस समय में वो अपने जिनकी पहले बात नहीं सुनती थी फिर उनसे ही जा करके कि हमें बचाओ, ऐसी परिणति जो है राग के कारण हो जाती है। तो जहां नट पुत्री के ऊपर मोहित हुआ है, सेठ का पुत्र, वो प्रणय निवेदन रखता है। पुत्री कहती है कि मैं तो अपने पिता की आज्ञा के बिना कुछ कार्य नहीं करती, मेरे पिता से मिल लो। पिता देखता है बहुत सुंदर लड़का है और जहां पर ऐसी शर्त रखी जाए जिससे कि आमदनी भी हो और यदि शादी हो भी जाए तो अपने ही काम में आए, ऐसा सोच करके वो कहता है कि हमारी पुत्री के बराबर उसको एक तराजू के एक पलड़े पर रख करके उसके बराबर स्वर्ण तुमको देना होगा। सेठ पुत्र बहुत धनाढ्य था, कहने लगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नट कहता है कि अपनी कमाई का देना है। सेठ पुत्र घबराया कि अब अभी तक तो मैंने कुछ कमाया नहीं है, सब पिता की संपत्ति है। नट कहता है कि ऐसा करो, हमारी मंडली में शामिल हो जाओ और यहां पर बहुत पैसा मिलता है, हम राजाओं के दरबार में भी जाकर के दृश्य दिखाते हैं, तुम्हें थोड़े दिन में सिखा देंगे और उसके माध्यम से तुम पैसे कमाओ और जब इसके बराबर पैसा हो जाए तब हमारी कन्या तुम्हारी। अब राज जो सेठ पुत्र था उसको कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था और मोह के कारण उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। खतरनाक जहां पर स्टंट जैसे सीन दिखाए जाते हैं तब तो लोग आते हैं, तो उसमें रस्सी के ऊपर चलना है और नीचे खतरनाक हथियार लगे हुए हैं कि जरा सा छूकेगी मृत्यु निश्चित। और वो उस कन्या को प्राप्त करने के लिए वो भी करने लगा। इधर नट तो जो है घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह और एक राजा के दरबार में उस प्रस्तुति को करने लगे। वहां का राजा भी नट की पुत्री को देख करके मोहित हो गया और जब उसने देखा कि पुत्री की दृष्टि उस सेठ के पुत्र पर है जो कि ऊपर करतब दिखा रहा है, तो उसने सोचा कि जब तक ये रहेगा तब तक ये मुझे नहीं चाहेगी। और वो जब कर्तव्य पूर्ण होता है तो वो कहता है बहुत आनंद आया लेकिन अभी संतुष्टि नहीं हुई है, एक बार और चढ़ाओ, पैसा मुंह मांगा मिलेगा। उधर राजा के मन में ये भाव उत्पन्न हो गए कि ये थोड़ा सा चूक जाए तो मृत्यु निश्चित है और जब ये मरण को प्राप्त हो जाएगा तो ये कन्या जो है फिर मुझे स्वीकार कर ली। अर्धरात्रि से वो जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें बहुत ही रिस्क रहती है, खतरा रहता है। ऐसे कार्य को वो वहां पर कर रहा है। बहुत देर में तो उस रस्सी को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचता है। सब लोग ताली बजाते हैं लेकिन राजा कहता है अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार और चढ़ जाओ। ऐसे करते करते प्रातः काल हो गया
और एक बार उसने ऊपर चढ़ करके देखा तो राजा की दृष्टि नट की पुत्री की ओर देखी तो वो समझ गया कि ये तो कुछ और ही माजरा है। और जिस रस्सी पर चढ़ा था काफी ऊंचाई पर थी और वहां से बाहर का दृश्य भी दिखाई देता था। और जब वो बाहर दृष्टि डालता है तब तक मुनिराज के आहार की चर्या का समय हो चुका है और एक महाराज सामने एक अट्टालिका में एक सेठ की वहां पर आहार चर्या चल रही है। सुंदर सुंदर युवतियां और कन्याएं पुरुषों के साथ में महाराज के लिए आहार दे रही हैं और महाराज अपनी दृष्टि अपनी अंजलि पर रखे हुए हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उसकी मोह की निद्रा टूटी के धन्य तो जीवन ये है जो किसी के स्नेह पास में नहीं बंधे। और एक ही क्षण में उसने निर्णय किया, जहां पर था वहीं से नीचे उतर करके, और सब लोग कहने क्या हो गया भाई, आधे बीच में से कैसे जा रहे हो? कहने लगे अब मैं ये कार्य कभी नहीं करूंगा। और वो वहां से जाकर के सीधा मुनिराज के चरणों में जाता है, नमन करता है और उनसे निवेदन करता है और उनके चरणों में समा जाता है, दीक्षित हो जाता है। और उसी भाव से वो सेठ का पुत्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी जो है स्नेह की परिणति से जब मुक्ति मिलती है तो उसके माध्यम से जीव अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए भी अग्रसर हो जाता है। इसीलिए जहाँ राजर्षि अमोघ वर्ष ने लिखा है कि मदरेव मोह जन कह, मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो उसके उत्तर में स्नेह लिखा है। यदि हमारा राग हो तो पंच परमेष्टि से ऐसा राग होना चाहिए कि वैसा राग हमारा किसी से ना हो, क्योंकि ये प्रशस्त राग एक दिन हमारे लिए संसार से पार लगाने वाला है। बाकी सारे राग तो हमें संसार में डुबाने वाले हैं। घर में रहें लेकिन घर में भी जो सम्यक दृष्टि होता है वो वहाँ पर जलते भिन्न कमल है। घर में रह करके सारे कार्य करेगा, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब करे प्रतिपाल, और अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय जैसी बालक को खिलाती है, माँ से ज्यादा ऐसा लगता है स्नेह करती है, लेकिन अंदर में जानती है कि ये मेरा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर में सारे कार्यों को करता है, लेकिन सबको जानता है कि भैया नदी नाव संयोग है, एक घर में सब मिल गए हैं, एक ट्रेन के डिब्बे जैसे सब मिल गए हैं और सब अपनी अपनी स्टेशन पर उतरेंगे। इसलिए सबके प्रति जो है कार्य तो सब करना है, लेकिन मन में किसी के प्रति राग का भाव, स्नेह का भाव बाहर से दिखाने का होना चाहिए। सही राग तो पंच परमेष्टि के प्रति होना चाहिए। ऐसा जो है स्नेह राग जो कि संसार से पार लगाने वाला है, प्रशस्त राग है, वो मदिरा के समान नहीं है। लेकिन जो पंच परमेष्टियों के अलावा 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति राग है, वो मदिरा के समान हमारे लिए हितकारी हो सकता है। उससे उठने का सभी जीव पुरुषार्थ करें इसी भावना के साथ में। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।